हेलो फ्रेंड्स, दो रूब्रिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज डिफाइंड एंड फाइट वांट्स टू। ठीक है, तो ये रूब्रिक हमें क्लिनिक में काफ़ी बार ना क्लोज लगते हैं। जब पेशेंट स्पेशली ऐसे बोलता है कि ऐसे थोड़ी होता है, मैं तो उसे लड़ जाऊंगा या तो मैं मना कर दूंगा, या ऐसे मतलब जब लड़ने वाली बात आती है तब हमारे माइंड में ये दोनों रूब्रिक आते हैं। ठीक है, तो दोनों को कैसे अलग हम करेंगे या कैसे सही रूब्रिक को चूज करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहले देखते हैं डिफाइंड। ठीक है, तो डिफाइंड क्या होता है? शोविंग ओपन रिफ्यूजल टू ओबे समबडी और समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइंड में क्या होता है, बेसिकली आप अथॉरिटी के अगेंस्ट, ठीक है, आप अथॉरिटी के अगेंस्ट हो जाते हो कि नहीं, मुझे आपकी बात, ओपन रिफ्यूजल मतलब मुझे आपकी बात नहीं माननी है। ओके, तो अथॉरिटी किसको बोलेंगे? तो अथॉरिटी होता है आपके ऊपर वाला बंदा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे हैं तो उनके लिए पेरेंट्स अथॉरिटी हो गए, या टीचर्स उनके लिए अथॉरिटी हो गए अगर वो स्कूल में हैं। ठीक है, या फिर हो गया कि कोई एम्प्लॉय है तो उसके लिए उसका बॉस जो है वो अथॉरिटी हो गया। या फिर अगर पेशेंट हमारे पास है तो वो हमारी अथॉरिटी बन जाती है। पेशेंट को हम जैसे बोलते हैं, जैसा गाइड करते हैं उस हिसाब से पेशेंट को चलना है, तो डॉक्टर हो गया पेशेंट के लिए अथॉरिटी। ठीक है, तो अथॉरिटी जो होती है जनरली सामने वाले के लिए अच्छा ही सोचते हैं। ठीक है, बट कभी कभी होता है कि सामने वाले का और अथॉरिटी का व्यू जो है वो मैच नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भी गलत हो सकता है, कभी कभी सामने वाला भी सही है, कभी कभी अथॉरिटी भी सही हो सकती है। लेकिन दोनों केस में जहाँ पे दोनों आपस में मेल नहीं होता है और सामने वाला बंदा अथॉरिटी को रिफ्यूज करता है, वहाँ पे हम रूब्रिक लगाएंगे डिफाइंड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है, ठीक है, अब वो लड़की ऐसा बोल रही है कि जो मैंने लड़का चूज़ किया है वो अच्छा दिखता है, पढ़ाई लिखाई अच्छी उसने की है, उसका एजुकेशन अच्छा है, अच्छा कमाता है, परिवार अच्छा है, फिर आपको क्यों मना है? तो पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं, सब कुछ ठीक है, भले कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कास्ट का नहीं है। ठीक है, तो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे शादी करनी है तो मैं उसी से करूँगी, नहीं तो मुझे शादी ही नहीं करनी। ठीक है, ये हो गया डिफाइंड एटीट्यूड कि मुझे शादी ही नहीं करनी है अगर आप मेरे लड़के को मना करें, क्योंकि मैं जो चूज़ करी वो लड़का सही तो है। ठीक है, ऐसे हो सकता है। या फॉर एग्जांपल पढ़ाई के लिए हो गया कि जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, आप नियर बाय एरिया में रहो, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना है, और लड़की बोलेगी कि अरे मेरे करियर का सवाल है, 3-4 साल अगर मैं बाहर रह लूँगी, अच्छे से पढ़ लूँगी तो आगे चल के मेरे लिए बहुत ईजी लाइफ हो जाएगी। लेकिन पेरेंट्स कभी कभी नहीं मानते हैं बात। ठीक है, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि कभी पेरेंट्स सही बोल रहे हैं कि बेटा आपको घूमना फिरना सब कुछ करो, लेकिन शाम को आप घर पे आ जाओ, टाइम से घर पे आ जाओ। लेकिन बच्चा जो है वो डिफाइंड हो जाता है कि नहीं, आपने बना दिया रूल तो इतने बजे आना है तो आ जाना है, मुझे घूमना है फिरना है तो मैं आऊँगा 12 बजे, क्या दिक्कत है? ठीक है, बट वो उसकी सेफ्टी के लिए ही बोल रहे हैं। तो जब ऐसे कोई अथॉरिटी का इंस्ट्रक्शन है और सामने वाला मना करता है, दैट इज डिफाइंड। मैं नहीं मानूंगा आपकी बात, जो मुझे करना है मैं वही करूँगा। ठीक है, दैट इज डिफाइंड। तो ये हो गया डिफाइंड। तो यहाँ पे हमें क्या फील आएगी ना कि पेशेंट एक तो ऑडेसिटी दिखाता है, ठीक है, मुझे 12 बजे तक घूमना है तो घूमना है, ठीक है, इट इज़ नॉट सेफ, बट वो ऑडेसिटी है, या करेजियस होता है, या फिर उसका एक जिद्दीपना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑब्स्टिनेट, ठीक है, ऐसा चीज़ है, या डिसओबीडियंस की नहीं बात मानी है, ऐसा वाला फील ज़्यादा आएगा कि वो बात नहीं मान रहा है, खुद की चला रहा है, या फिर उसको कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है तो वो उसको नहीं स्वीकार कर रहा, ये फील आएगा हमें डिफाइंड। ठीक है, और दूसरा जो रूब्रिक है फाइट वांट्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या है? फाइट। फाइट वांट्स टू, फाइट यानी झगड़ा, लड़ाई, वांट्स टू यानी करना है, लड़ाई या झगड़ा करना है। ओके, तो ये जो लड़ाई या झगड़ा करना है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, आप फाइट को समझो। फाइट जैसे हम बोलते हैं ना, पिलो फाइट, ठीक है, एक दूसरे को आमने सामने से मारते हैं। तो फाइट में क्या होता है, फाइट जो होती है वो छोटे है, जैसे 5 मिनट की हो गई या आधा घंटा, आमने सामने आप बातें चल रही है, आपकी ओर बोल रहे हो, वो कुछ बोल रहा है, कभी कभी हाथापाई हो गई, किसी ने किसी का कॉलर पकड़ लिया, दैट इज फाइट। ठीक है, तो फाइट वांट्स टू बी में सामने वाले को झगड़ा करना है कि इससे लड़ जाऊं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका अगर एग्जांपल छोटा सा दे तो जैसे हम देखते हैं कि कहीं पब्लिक प्लेस है, सब जा रहे हैं तो किसी का धक्का लग गया तो बोले तूने धक्का मारा, अरे नहीं मारा, तूने मारा जानबूझ के, मुझे लग गई जोर से, मैं गिर। ठीक है, तो दैट इज, फिर वो होता है ना, छोटी सी चीज़ है और फिर वो लड़ने लगे, दैट इज फाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट की मॉर्बिडिटी, फाइट वांट्स टू मतलब उसको लड़ाई करनी है, उसको झगड़ा करना है। तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसको बस लड़ना है। ठीक है, हो सकता है कोई चीज़ हो भी,
बट बिना मतलब के भी कभी कभी फाइट वॉन्ट्स टू वाला, बस लड़ाई करनी है तो करनी है। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया कि उसने तेरे बारे में ऐसा बोला था, अब आने दे उसको, देख आज मैं बराबर का उसको ले लूंगा, उसने मेरे बारे में कैसे बोला, आज तो मैं उसको बराबर का सुनाऊंगा, आज मैं उससे लड़ाई करूंगा। दैट इज फाइट वॉन्ट्स टू, ठीक है, उसको लड़ना है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ना, पेशेंट के अंदर एंगर है या वायलेंस है, ठीक है, या इस तरह की चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी। क्वारलसम है, मतलब लड़ाकू जो लोग होते हैं उस तरह की चीजें आपको मिल सकती है इन केस ऑफ क्वारलसम, ये फाइट वॉन्ट्स टू, ठीक है। तो फाइट वॉन्ट्स टू इस तरह से होगा, वो छोटा सा झगड़ा है लेकिन छोटी छोटी बातों पे भी लड़ सकते हैं कि भाई ये ऐसे किया, वैसे किया, ऐसे किया, ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया फाइट वॉन्ट्स टू। और ये जो दोनों रूब्रिक है, तो काफ़ी मेडिसिन ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, डिफाइंड में भी है, फाइट वॉन्ट्स टू में, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी है जो सिर्फ डिफाइंड है, कुछ मेडिसिन ऐसी है जो सिर्फ फाइट वॉन्ट्स टू है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, जैसे फाइट वॉन्ट्स टू में ना आप देखो बहुत सारे एनिमल्स बहुत सारे हैं, स्पेशली स्नेक, ठीक है, जैसे क्रोटेलस कास्का वाला है, डेंड्रोप्स पॉलीएप्सिस है, फिर इसके अंदर पंगफा है, लेकेसिस है, ठीक है, टेरेंटुला भी है, लेक इक्विनम है, लेक डिफ्लोरेटम है, फाल्कोपी है, लेक लियो है, ठीक है। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, क्योंकि एनिमल्स में ये चीज़ें रहती है कि एक दूसरे से लड़ाई करना फॉर सर्वाइवल, फॉर देयर कोई भी रीज़न है, बट उनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा रहती है, कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, तो ये चीज़ें इनमें ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए आप देखो इसमें ये वाले सारी मेडिसिन ज़्यादा है। लेकिन डिफाइंड में कौन है, जहाँ उनको अथॉरिटी गलत लगती है, जहाँ उनको इंजस्टिस नहीं सहन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्टिकम, ठीक है, उसको लगता है कि ये गलत है, तो फिर मैं अथॉरिटी के अगेंस्ट लड़ूंगा, मैं सबके लिए साथ में होके लड़ूंगा, तो दैट इज डिफाइंड। तो आई होप ये दोनों रूब्रिक और ये दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा, क्लिनिक में यूज़ करने में आपको ईजी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।